ओके गाइस, सो नाउ डॉक्यूमेंट पोस्टिंग सेशन में अब हम देख लेंगे टॉलरेंस ग्रुप का लॉजिक, राइट। टॉलरेंस ग्रुप का लॉजिक क्या है? बहुत ही सिंपल है गाइस, मैंने जो पहले एक्सप्लेन किया है, अगर आपको याद होगा, तो टॉलरेंस ग्रुप भी कुछ कंट्रोल करता है, राइट। और वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था टॉलरेंस ग्रुप क्या कंट्रोल करता है। तो लेट्स सपोज जैसे कि ये ट्रांजैक्शन पोस्टिंग के टाइम पे, राइट, यहाँ पे लुक एट हियर टॉलरेंस ग्रुप, राइट। तो टॉलरेंस ग्रुप क्या कंट्रोल करता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो tolerance group refers to a way to make sure that employee do not exceed their limits in terms of amount or discount in financial transactions. यहाँ पे हमने शायद टॉलरेंस ग्रुप डिफाइन किया है। लेट मी चेक इट वंस अगेन नाउ। सो इसको ओबी A4 ना, आई थिंक, यस। अच्छा, कंपनी कोड मैं डाल देता हूँ TM70। और ये हमने एक ब्लैंक टॉलरेंस ग्रुप क्रिएट किया है, ठीक है। अच्छा, टॉलरेंस ग्रुप का लॉजिक क्या है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं टॉलरेंस ग्रुप में भी। आपको क्या करना है, ब्लैंक टॉलरेंस ग्रुप ही क्रिएट करना है, ठीक है। अगर आपने कोई यहाँ पे कोड डाल दिया तो फिर आप फंस जाएंगे। कैसे? क्योंकि फिर अगर आपने कोई ग्रुप में अगर कोई कोड डाला है तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर अपने यूजर आईडी के अगेंस्ट में इस कोड को असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने कोई कोड डाला है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, OB57 से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक करके अपना यूजर नेम डालना पड़ेगा और फिर वो टॉलरेंस ग्रुप डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ये करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि फिर आगे चल के आप फंस जाएंगे। द रीजन बिहाइंड इज, आपको हर किसी के मल्टीपल कंपनी कोड होते हैं, है ना। आपने 2 कंपनी कोड बनाया है या 3 कंपनी कोड बनाया है, उस केस में क्या होगा, एक आपने टॉलरेंस ग्रुप असाइन कर दिया जो एक कंपनी कोड के अगेंस्ट में क्रिएट किया है ना। जैसे हमने क्या किया है, TM70 बनाया है, एक कंपनी कोड, और उसके लिए एक टॉलरेंस ग्रुप भी हमने एक लेट्स सपोज TG1 बना लिया, टॉलरेंस ग्रुप 1 बना लिया जो TM70 के लिए है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ग्रुप कोड, ये जब आपने टॉलरेंस ग्रुप बनाया है यहाँ पे तो TG1 डाल दिया ग्रुप में। तो जब आप TG1 डाल देंगे तो फिर ट्रांजैक्शन पोस्टिंग अलाउड नहीं रहेगा अनटिल अनलेस यू असाइन योर यूजर आईडी अगेंस्ट दिस टॉलरेंस ग्रुप, है ना। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके अपना यूजर आईडी, जैसे मेरा यूजर आईडी मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये मैं असाइन कर देता हूँ TG1, ठीक है। ये TG1 हमने असाइन कर दिया, ओके। तो TG1 जो है असाइन कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, अब आप ट्रांजेक्शन पोस्ट कर पाएंगे। अगर हमने कोई टॉलरेंस ग्रुप बनाया और ग्रुप में यहाँ पे डाल दिया TG1, उस केस में आपको इस ग्रुप आईडी के अगेंस्ट में अपना यूजर आईडी असाइन करना पड़ेगा, तब आप ट्रांजेक्शन पोस्ट कर पाएंगे, राइट। तो हमने एक TG1 बना लिया ये TM70 के लिए, और यहाँ पे आपने अपना यूजर आईडी असाइन कर दिया, है ना। यूजर आईडी असाइन कर दिया। अब क्या है, आपका दूसरा कंपनी कोड है TS70, टाटा स्टील, है ना। और इसके लिए आपने बना लिया है लेट्स सपोज TS1, एक आपने टॉलरेंस ग्रुप बना लिया, है ना। यहाँ पे कर लिया है TM1 और इसके लिए TS1। अब क्या होगा, जब आप TS1 आपने अगर टॉलरेंस ग्रुप बनाया है तो फिर क्या होगा, फिर उसके लिए आपको फिर से, अब जब इस कंपनी कोड में अगर आप लोग ट्रांजेक्शन पोस्ट करना चाहेंगे तो इसका टॉलरेंस ग्रुप क्या है, TS1। तो सिस्टम चेक करेगा ना TS1। अब ये TS1 के अगेंस्ट में आपका यूजर आईडी असाइन नहीं होगा। एक यूजर आईडी के अगेंस्ट में जो है ना, यहाँ पे देखिए, एक यूजर आईडी के अगेंस्ट में आप एक ही टॉलरेंस ग्रुप डाल सकते हैं, आप मल्टीपल टॉलरेंस ग्रुप नहीं डाल सकते। जैसे मैंने TG1 डाल दिया ना, अब कुमार 01, लेट्स सपोज मैं TS1 डाल देता हूँ, सिस्टम नहीं लेगा। आप एक यूजर आईडी के अगेंस्ट में एक ही टॉलरेंस ग्रुप डाल सकते हैं। तो ये जो है ना, इस कंपनी कोड के लिए ट्रांजेक्शन पोस्टिंग तो अलाउड होगा, इस कंपनी कोड के लिए अलाउड नहीं होगा, है ना। फिर आपको सिंपल सा लॉजिक है, दोनों कंपनी कोड के लिए एक ही टॉलरेंस ग्रुप, जो टॉलरेंस ग्रुप आप लोग बनाते हैं ना उसका अगर आईडी सेम रहेगा, टॉलरेंस ग्रुप आईडी, तब जाके पॉसिबल होगा, है ना। थोड़ा ऊपर लेवल का ये सेटिंग हो गया, और या फिर अंडरस्टैंडिंग में भी मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ।
तो इट्स ओके, नो इश्यूज, क्योंकि अभी तो बिगनिंग है, अभी उस लेवल का जो है मुझे लगता नहीं है कि आपकी थिंकिंग या अंडरस्टैंडिंग होगी, बट डोंट वरी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। तो अभी हम सिंपल वे में देख लेते हैं कि ये टॉलरेंस ग्रुप का यूज क्या है, ये क्या कंट्रोल करता है ना? क्योंकि क्या है कि सिर्फ कॉन्फ़िगरेशंस करने से और कॉन्फ़िगरेशंस करके आप आगे बढ़ गए, व्हाट नेक्स्ट, है ना? बट कुछ ना कुछ जो है आपको, ये जो भी हम सेटिंग करते हैं वो कुछ ना कुछ कंट्रोल तो करता है। जब वही नहीं पता होगा तो फिर उससे फायदा क्या होगा, उसको कॉन्फ़िगर करने से, राइट? अब देखिए, तो ये जो है ग्रुप का ऑफ कोर्स लॉजिक है, ठीक है? बट आपको क्या करना है, आपको ब्लैंक रखना है, जैसा मैंने बोला। अच्छा, ब्लैंक रखने से फायदा क्या है, जैसे आपने अगर इसको ब्लैंक छोड़ दिया, तो ब्लैंक छोड़ दिया ना, तो फिर यहाँ पे क्या है, आपको यूजर आईडी असाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको यूजर आईडी असाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्लैंक जो है वो बाय डिफॉल्ट सारे यूजर आईडी, कोई भी यूजर आईडी जो है उसके अगेंस्ट में पोस्टिंग कर सकता है, ठीक है? तो ब्लैंक टॉलरेंस ग्रुप के लिए कोई भी यूजर आईडी असाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इसलिए मैंने बोला कि ब्लैंक रखिए ताकि यूजर आईडी असाइन करने का जरूरत नहीं पड़े। अब यहाँ पे देखिए, कंट्रोल क्या करता है, तो ये कंट्रोल करता है क्या, मैंने बोला कि यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन पोस्टिंग के टाइम पे, है ना, ये अमाउंट रिलेटेड कंट्रोल्स जो है, यानी कि एम्प्लॉय डू नॉट एक्सीड एम्प्लॉय डू नॉट एक्सीड देयर लिमिट्स, ओके? लिमिट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट और डिस्काउंट, है ना? सो व्हेनेवर यू गाइस आर पोस्टिंग ए ट्रांजैक्शंस, जब भी आप लोग ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं तो एक पार्टिकुलर अमाउंट जो आप डालेंगे ना वहां पे, है ना? आप 10,000 का ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहे हैं, 20,000 का पोस्ट कर रहे हैं, 50,000 का पोस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना टॉलरेंस ग्रुप में हम क्या करते हैं, एक लिमिट सेट कर देते हैं कि भाई इससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन जो है एक बार में पोस्ट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो ये तो एक अमाउंट के, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट जो है हमने लिमिट सेट कर दिया। और डिस्काउंट, डिस्काउंट अभी तो पॉसिबल नहीं है उसको एक्सप्लेन, मतलब शो करना प्रैक्टिकली, बिकॉज डिस्काउंट रिलेटेड सेटिंग्स भी आपको आगे चल के आएंगे। मेरे ख्याल से एक टॉपिक रहेगा टर्म्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट टर्म्स मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा अकाउंट पेबल के टाइम पे, ठीक है? तो वहां पे जो है ना आपको डिस्काउंट रिलेटेड पोस्टिंग भी मिल जाएगा, डोंट वरी। तो ये जो है ना, ये टर्म्स ऑफ, ये टॉलरेंस ग्रुप क्या कंट्रोल कर रहा है, तो ट्रांजैक्शन पोस्टिंग जो है उसको कंट्रोल कर रहा है कि कितने तक का ट्रांजैक्शन एक एक पर्टिकुलर यूजर एक टाइम पे पोस्ट कर सकता है ना? तो ये कंट्रोल यहाँ पे है। अब लेट्स सपोज ये जो हमने अनलिमिटेड डाल दिया, अब यहाँ पे दो चीज है। अभी देखिए, अमाउंट फॉर डॉक्यूमेंट, है ना? अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एक एक लिमिट मैंने डाल दिया, ये देखिए, 1,000। यानी कि अब क्या है कि इस कंपनी कोड के लिए 1,000 से ज्यादा का मैं ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं कर सकता। सेव कीजिए इसको, है ना? तो अब यहाँ पे भी एक अमाउंट है और इधर भी एक अमाउंट है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है गाइज, तो ये जो है जीएल के रिलेटेड है और ये कस्टमर वेंडर से रिलेटेड है। यहाँ ओपन आइटम जो है ये क्या है, ये कस्टमर वेंडर का है और ये जीएल का है ना? कस्टमर वेंडर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस अभी पॉसिबल नहीं है पोस्ट करना, क्योंकि उससे उसके लिए उससे रिलेटेड सेटिंग्स होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशंस होना चाहिए। और वो कब आएगा, जब मैं अकाउंट पेएबल एंड अकाउंट रिसीवेबल स्टार्ट करूंगा तो वो वहां पे आएगा, ठीक है? बट ये जीएल वाला सेटिंग तो हमने कर लिया है, तो इसको पोस्ट करके मैं दिखा देता हूँ। और सेम लॉजिक जो है यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, जो आगे चल के आप लोग इसको टेस्ट करना चाहें टेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही सिंपल स्टेप है, ठीक है? चलिए, तो और ये डिफरेंसेस वगैरह भी जो है अकाउंट पेबल अकाउंट रिसीवेबल के टाइम पे अगर आप चाहें टेस्ट करने के लिए टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी क्या है, मैं एक ट्रांजेक्शन अब पोस्ट करके दिखाता हूँ, जैसे कि F-0, यहाँ पे हमने डेट डाल दिया, कंपनी कोड वगैरह, जीएल कोड डाली, लिमिट क्या डाला है हमने, 1,000, है ना? तो 1,000 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे अगर आप अमाउंट बढ़ा दिए, हमने कर दिया 2,000, और ये टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड है, फील्ड स्टेटस रिलेटेड सेटिंग्स हमने किए हैं, राइट? उसके चलते ये रिक्वायर्ड आ रहा है, तो मैं यहाँ पे टेस्ट डाल देता हूँ, ठीक है? अगर आपको कुछ और टाइप करना है आप टाइप कर लीजिएगा। और यहाँ पे अब एक तो डेबिट हो गया ये रेंट, ओके,
2000 से, और यहाँ पे आपका कोई भी एक जीएल, लेट्स सपोज मैं बैंक को क्रेडिट कर देता हूँ, क्रेडिट का पोस्टिंग की डाल दिया, है ना। और द मोमेंट यू प्रेस एंटर, लेट्स सी व्हाट हैपेंड, लुक एट हियर, यू मे ओनली पोस्ट अ डॉक्यूमेंट अप टू 1000। अब यहाँ पे जब इस टाइप का एरर आ गया, तो उसको क्या करना है फिर, सिंपल सा चीज है गाइस। अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये जो एरर आ गया बॉटम में, इसका रूट कॉज क्या है। इसका रूट कॉज है क्योंकि हमने टॉलरेंस ग्रुप लेवल पे एक लिमिट डाल दिया है, और उस लिमिट को जो है यहाँ पे एक्सीड किया जा रहा है, यानी कि उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको यानी कि उससे आगे बढ़ गए, जो लिमिट है उसको क्रॉस कर गए, तो सिस्टम जो है अलाउ नहीं करेगा, है ना। इसीलिए हमने वहां पे रेस्ट्रिक्शंस डाला है ना, 1000 तक का ही ट्रांजेक्शन पोस्ट कर सकते हैं। तो नो, आपको आपकी मर्जी है, यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं है, जनरली यूजर्स जो भी मतलब जैसे टाटा मोटर के लिए हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो वहां पे वो स्पेसिफाई करेंगे कि एक बार में जो है मैक्सिमम कितने का ट्रांजेक्शन जो है लोग पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। अच्छा चलिए, एक और चीज है यहाँ पे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि रियल टाइम में क्या हम ब्लैंक ही बनाते हैं, तो नहीं, रियल टाइम में हम ब्लैंक नहीं बनाते हैं। देखिए रियल टाइम में क्या होता है, अब टाटा मोटर का सिर्फ एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। लेट्स सपोज एक ही कंपनी कोड है, टाटा मोटर ही है ना। अब वहां पे क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है कि, से फॉर एग्जांपल हमारा जो ये, उनका रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी, जैसे कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स जो है अप टू 1 लाख, वो क्या करेंगे, वो जो भी लेवल 1 के जो एम्प्लॉई हैं वो पोस्ट करेंगे, ठीक है। और उससे ऊपर टिल 10 लाख एक कौन पोस्ट करेगा, ये जो है जो टीएल लेवल के लोग हैं ये पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उससे ऊपर क्या है, उससे ऊपर जो भी होगा 10 लाख से ऊपर अनलिमिटेड तक जो है, वो जो हायर, जो उनसे हायर जो पोजीशन में है, उन्हीं को उसको देखना है, उस ट्रांजेक्शन को देखना है। ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है गाइस, यहाँ पे 10 लाख हो सकता है, यहाँ पे 50 लाख हो सकता है, और उससे ऊपर का जो है यहाँ पे अनलिमिटेड हो सकता है। मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमने क्या करना, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा 3 टॉलरेंस ग्रुप, ठीक है। 3 टॉलरेंस ग्रुप बनाएंगे। एक हमने बना दिया TG1, लेट्स सपोज TG2 बना दिया, एंड TG3 बना दिया। अब क्या करेंगे हम, TG1 TG2 TG3 हमने बना दिया 3 टॉलरेंस ग्रुप। और यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे, ये ब्लैंक तो आपके टेस्टिंग, आपके प्रैक्टिस के लिए हमने बताया कि आप ब्लैंक यहाँ पे डाल दीजिए, सो दैट यूजर आईडी असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इन रियल टाइम क्या होता है गाइस, रियल टाइम हम 3 टॉलरेंस ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। TG1 TG2 TG3। और क्या करेंगे, अब ये TG1 में जितने भी, जैसे कोई यूजर आईडी ए है, बी है, सी है, डी, ई, ये जितने यूजर हैं, ये सारे के सारे जो है लेवल 1 एम्प्लॉई है, ग्राउंड लेवल के स्टाफ है। और ग्राउंड लेवल का मतलब जो है डे टू डे ट्रांजेक्शन ये ज्यादा पोस्ट करते हैं, है ना। तो इनका जो है यूजर आईडी क्या करेंगे, TG1, यानी कि यहाँ पे अब क्या होगा, OB57 में, एक नया स्क्रीन ओपन करके दिखाया था आप लोग को, OB57 में अब यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक करके उनके यूजर आईडी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे क्या असाइन करेंगे, TG1, ये सारे यूजर आईडी के अगेंस्ट में TG1 असाइन कर देंगे। तब क्या होगा गाइज, जब ये यूजर पोस्टिंग करेंगे ट्रांजेक्शंस, तो सिस्टम क्या चेक करेगा, इनके यूजर आईडी के अगेंस्ट में हमने कौन सा टॉलरेंस ग्रुप असाइन किया है गाइज, TG1 असाइन किया है, ठीक है। और TG1 के लिए हमने क्या किया है, TG1 में लिमिट क्या डालेंगे हम, TG1 में लिमिट डाल देंगे यहाँ पे 1 लाख का, ये इतना का लिमिट डाल देंगे, है ना। ये इतना का ही लिमिट हम डाल देंगे यहाँ पे भी, एंड अब यहाँ भी मान के चलिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो है, ये जितने भी यूजर्स जब पोस्ट करेंगे ट्रांजेक्शंस, ये लोग, तो इनके यूजर आईडी के अगेंस्ट में कौन सा टॉलरेंस ग्रुप असाइंड है, TG1 असाइन है। तो TG1 का लिमिट क्या है, 1 लाख।
तो जब भी अगर ये कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं और जिसका लिमिट ज्यादा है, यानी कि जिसका अमाउंट ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा है, तो सिस्टम इनको अलाउ नहीं करेगा। पर जिसका अमाउंट 1 लाख से कम है, उस ट्रांजेक्शन को सिस्टम अलाउ कर देगा। ठीक है। अच्छा, ये एक सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए ये लिमिट है। उसके बाद मल्टीपल ट्रांजेक्शन अगर पोस्ट करना है, बिल्कुल वो पोस्ट कर सकते हैं। मतलब एक बार में अगर कोई एक इनवॉइस आया है जो 20 लाख का है, 25 लाख का है, तो फिर ये लोग पोस्ट नहीं कर सकते, है ना। अब कोई इनवॉइस अगर 5 लाख का है, तो फिर वो इस लेवल का, जो लेवल 2 वाले यूजर हैं, वो पोस्ट कर सकते हैं, है ना, वो सीनियर हो गए। और कोई इनवॉइस जो है 10 लाख से ऊपर का है, तो वो जो है लेवल 3, यानी कि मैनेजरियल लेवल के, जो भी मैनेजर लेवल के जो भी है, वो ट्रांजेक्शन पोस्ट कर सकते हैं। ये एक, मैं आपको एक्सप्लेनेशन, मतलब ये मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को टॉलरेंस ग्रुप का लॉजिक समझाने के लिए। रियल टाइम में क्या होता है गाइस, जो हेवी ट्रांजेक्शंस, बड़े ट्रांजेक्शंस होते हैं, उनको उसका जो है, मतलब ऑफ कोर्स टीएल लेवल या मैनेजर लेवल जो जो है वही पोस्ट कर सकते हैं। बट रियल टाइम में करता कौन है? अगर ऐसा कुछ अगर ट्रांजेक्शंस आ भी गया, आई हैव स्टिल लाइक वन एग्जांपल वेयर लाइक, कि अगर लेट्स सपोज 1 मिलियन से ऊपर का जो ट्रांजेक्शन है, आई एम टॉकिंग अबाउट एक एक मेरा पहले का प्रोजेक्ट, तो वहां पे ये रूल था कि 1 मिलियन से ज्यादा का कोई अगर ट्रांजेक्शन है, तो वो मैनेजर ही पोस्ट करेगा। बट मैनेजर पोस्ट करते ही नहीं थे। तो उनका यूजर आईडी और पासवर्ड फिर क्या रहता था, वो यूजर आईडी पासवर्ड जो है अपने जूनियर को दे देते कि ये यूजर आईडी है, पासवर्ड है, इसको पोस्ट करना और उसके बाद जो है मुझे कंफर्म कर देना, है ना। तो ये सारी चीज है, बट चलिए ठीक है, वो तो एक अलग चीज हो गया। बट जो भी है, एसएपी के तरफ से ये सारे कंट्रोल्स हैं। इस तरह से हम टोलेंस ग्रुप के थ्रू क्या करते हैं, ये कंट्रोल कर सकते हैं। क्या? तो ट्रांजेक्शन पोस्टिंग जो है ना, ट्रांजेक्शन पोस्टिंग के टाइम पे जो है, यूजर, एक हम लिमिट स्पेसिफाई करते हैं जिसको यूजर एक्सीड नहीं कर सकता, उसको सरपास नहीं कर सकता, उसको क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे दिखाया ट्रांजेक्शन पोस्टिंग करके, है ना। यहाँ पे जब एंटर प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ सिस्टम दिखा दे रहा है कि भाई आप जो है एक लिमिट जो डाला गया है यहाँ पे, आप उसको क्रॉस कर रहे हैं। अभी तो यहाँ पे 1 लाख हो गया, पहले मैंने 1000 डाला था। ठीक है। अच्छा, तो हाँ, मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ना टॉलरेंस ग्रुप, रियल टाइम में क्या होता है, अलग अलग टॉलरेंस ग्रुप बना के और उसका अलग अलग लिमिट हम लोग डाल देते हैं। और इन टॉलरेंस ग्रुप के अगेंस्ट में अलग अलग यूजर आईडी असाइन होते हैं। जो मैनेजर्स की यूजर आईडी है वो यहाँ पे असाइन होंगे इस टॉलरेंस ग्रुप के अगेंस्ट। टीएल्स की यूजर आईडी है वो इस टॉलरेंस ग्रुप के अगेंस्ट में असाइन होंगे। और बाकी जो भी जूनियर्स हैं, एसोसिएट लेवल जो भी है, यानी कि जूनियर्स, तो उनकी यूजर आईडी इसके इस टॉलरेंस ग्रुप में असाइन होंगे। ठीक है। ओबी 57 से। तो रियल टाइम में इस टाइप का होता है ना। बट आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस के लिए करना ये है कि आपको इसको ब्लैंक ही रखना है ना। अच्छा, और ये जो है 1000 यहाँ पे डाल के आप टेस्टिंग करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसको रीस्टोर कर दीजिएगा। रीस्टोर का मतलब क्या करना है, आपको 10 टाइम 9 डाल दीजिए। ठीक है, 10 टाइम या 9 टाइम या 1 टाइम, जो भी आपको डालना है आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, प्रेस एंड, है ना। अब ये हमने यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद सेव कर दीजिए। तो अभी कैसा है कि अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये वाला फील्ड जो है वहां पे 1000 आपने डाला, इसको तो टेस्ट करके देख लिया, व्हाट अबाउट दिस। तो मैंने आपको बोला कि ये अकाउंट पेएबल और रिसीवेबल के टाइम पे जो है, जब आप वेंडर से रिलेटेड या कस्टमर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे ना, उस टाइम पे सिस्टम इस फील्ड को ट्रिगर करेगा कि यहाँ पे हमने क्या लिमिट डाला है। और जीएल से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट होता है, तो उस टाइम पे सिस्टम क्या करेगा, पहले वाले फील्ड को ट्रिगर करेगा कि यहाँ पे हमने क्या डाला है ना, यहाँ पे हमने क्या डाला है। ये जीएल टू जीएल पोस्टिंग जब होगी तो। और ये कस्टमर वेंडर रिलेटेड ट्रांजेक्शन पोस्टिंग के टाइम पे सिस्टम ये चेक करेगा। ठीक है। और ये देखिए डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट भी ट्रांजेक्शन पोस्टिंग के टाइम पे अगर डिस्काउंट एक्सीड करता है, 5% से ज्यादा हो जाता है, उस केस में क्या होगा गाइज, उस केस में सिस्टम जो है फिर अलाउ नहीं करेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा चीज है। जो यहाँ पे एरर आ रहा है ना, ये वाला, बिल्कुल ऐसा ही एरर जो है उसमें भी आएगा आगे चल के। जो है जब मैं अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, फिर उस टाइम पे जो है अगर आप चाहें इसकी टेस्टिंग करना तो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली जो है मुझे दिखाना था। हालांकि इसकी टेस्टिंग भी जो है पेमेंट डिफरेंसेस अगर जो है
पेमेंट डिफरेंसेस भी कब आएगा? एपी एआर में ही आएगा, अकाउंट पेएबल रिसीवेबल में ही आएगा। जीएल अकाउंट पे जो है अभी फिलहाल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा जो है प्रैक्टिकली मैंने एक करके दिखा दिया। सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल हियर आल्सो, कस्टमर वेंडर आल्सो, एंड डिस्काउंट का भी ऑलमोस्ट सेम लॉजिक है, क्योंकि अगर डिस्काउंट बढ़ गया तो फिर उसका भी एरर्स आपको आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही कि यू में पोस्ट you may grant discount up to let's suppose 5% only, और यहाँ पे अगर आप 10% डाल रहे हैं, 15% दे रहे हैं, तो सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो है यूज हो गया किस चीज का? ये यूज हो गया आपका टोलरेंस ग्रुप का, है ना। यहाँ पे एक और टोलरेंस ग्रुप है गाइस, एक तो हमने OBA4 से टोलरेंस ग्रुप बनाया है यूजर के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें जो है यही चीज होता है, डिस्काउंट और अमाउंट रिलेटेड हमने कंट्रोल डाला है और डिस्काउंट रिलेटेड डाला है। और एक और है OBA0, ये जीएल के लिए है। जैसा मैंने बोला था पहले कि इसको सिर्फ आपको सेटअप कर लेना है एज ए मैंडेटरी सेटिंग, है ना। उसका लॉजिक अभी पॉसिबल नहीं है एक्सप्लेन करना, आगे चल के इंटीग्रेशंस वाले टॉपिक में आप लोगों को ऑटोमेटिकली ये चीज समझ में आ जाएगी कि इसका यूज क्या है। ठीक है, तो अभी इसको आप फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए। आपने पहले सेटअप कर लिया होगा OBA0, मैंने शायद बेसिक सेटिंग में सेटअप करवा दिया होगा। लेट मी चेक वंस अगेन, हम यूज कर लेते हैं OBA0। लेट मी चेक, अगर मैंने सेटअप किया होगा तो आप लोगों ने भी किया ही होगा, क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया होगा। TM7, हाँ बिल्कुल, ये ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको एज ए मैंडेटरी सेटिंग आपको सेटअप कर लेना है। ठीक है, तो यही चीज है टॉलरेंस ग्रुप में गाइस। टॉलरेंस ग्रुप में जैसा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये जो है क्या कंट्रोल करता है, तो ये यहाँ पे हम एक लिमिट स्पेसिफाई करते हैं, और टॉलरेंस ग्रुप जो है मेक श्योर करता है कि ये लिमिट जो है एम्प्लॉय क्रॉस नहीं कर सकते, जो लिमिट हमने यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉलरेंस ग्रुप, और एक और बचा हुआ है पोस्टिंग की। उसका लॉजिक क्या है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार प्रैक्टिकली, सो दैट आपको उसकी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एंड आई विल टेल यू गाइस, सी, कभी कभी क्या लगता है ना, जैसे कि जैसे मैंने बोला पोस्टिंग की, है ना। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे उनको लग जाएगा कि अरे पोस्टिंग की में क्या है, ये तो आपने जो एक्सप्लेन किया पहले एक्सप्लेन किया ही है, तो वो तो मुझे मेरे दिमाग में आ ही गया, है ना। तो I'll tell you guys, don't be over confident, है ना। जब इंटरव्यू देते हैं, जब आप लोग इंटरव्यू देंगे ना, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज बीइंग आस्क्ड बाय इंटरव्यूअर, है ना, जब वो पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, उस टाइम पे फिर जो है ब्रेन जो है आदमी का वो घूम जाता है पूरा, है ना। बिकॉज कैसा होता है ना, वो जिस टाइप के क्वेश्चन लेके आते हैं वहां पे फिर दिमाग ही काम नहीं करता है ना। तो ये चीज है। अभी किसी ने जैसे पोस्टिंग की जो मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें भी मैंने बताया कि पोस्टिंग की भी क्या करता है, फील्ड कंट्रोल करता है। तो कॉमन क्वेश्चन जो है कोई नहीं पूछेगा गाइस, कॉमन क्वेश्चन तो सारी दुनिया को पता है, यूट्यूब पे भरे हुए हैं, या फिर और भी जगह जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है, आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर लिए, वहां पे देखिए किसी ने कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया, ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आप ही के पास नहीं है ना, वो तो सारे लोगों के पास है आज के डेट में, है ना। तो वैसे क्वेश्चंस कोई नहीं पूछता है, क्वेश्चंस जो है लोग पूछेंगे जो यूनिक हो, है ना। तो वो जैसे कोई पूछ देगा फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या कंट्रोल करता है, फील्ड कंट्रोल करता है, और पोस्टिंग की भी जो है वही फील्ड कंट्रोल करता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है ना। तो कितने लोग उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, है ना। अगर आप कोशिश करते हैं तो आपके आंसर से फिर से दोबारा क्वेश्चन डराइव कर लेंगे और फिर से वो क्वेश्चन पूछ देंगे, तो फिर जो है वहां पे फंसना श्योर है, अगर आपको लॉजिक नहीं पता है तो। चलिए ठीक है, पोस्टिंग की जो है मैं नेक्स्ट सेशन में explain